आज कृष्ण का विजय दिवस है। कृष्ण जो द्वापर में इंद्र से युद्ध करके और युद्ध का विजयी संघर्ष के दरमियान 8वां दिन विजय प्राप्त किए थे कि एक हो गोलबंद हो और अपने जीवन में आंदोलन करो, संघर्ष करो जो कृष्ण ने अपने युग में किया था। गीता कहता है कर्म करो फल की आशा मत देखो। कंस और इंद्र के खिलाफ में जो युद्ध लड़ा था वही युद्ध लड़ के राजकुमार मुखिया बने। मानव और दानव में जो दोनों में अंतर है, उस दानव के खिलाफ लड़ने का कोशिश किया था उन्होंने। उसी बीच में उस दानव ने उनको हत्या कर। जो आज मैदान देख रहे हैं, जो कब्जे लोग कर रहे थे और इस मैदान को उन्होंने एकजुट होकर के छुड़वाने का काम किया और इस क्षेत्र के नौजवान लोगों का बहुत फायदा हुआ है। आज कलयुग में हर चौराहे पर चीर हनन हो रहा है। आज कलयुग में कृष्ण कौन बनेगा? 15 जनवरी से रफीगंज प्रखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं। जब तक के पानी खेतों में नहीं गिर जाए, जब तक कुटकुट डैम में फाटक नहीं लग जाएगा, जब तक चई नवादा कोटवारा अंगरा ब्रांच में काम नहीं लग जाएगा, पानी नहीं खेतों में हर हारी में पानी नहीं घुस जाएगा, तब तक के हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हमारी मौजूदगी है जकरिया गांव में और यहाँ पर जो है लगातार 38 बरस से गोपाष्टमी पूजा के शुभ अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी जो है कार्यक्रम किया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं कुश्ती लड़ने के लिए। आज जो है ना बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो हमारे बीच में मौजूद है यहाँ पर मुखिया जी हैं और जितने भी जो कार्यकर्ता यहाँ पर जो है सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जानेंगे कुछ गोपाष्टमी पूजा समारोह मना रहे हैं। हाँ, उद्देश्य है आज गोपाष्टमी पूजा समारोह मनाया जा रहा है। यह शहीद कामले राजकुमार सिंह यादव मनाते थे। आज के 38 बरस पहले शुरू किया था उन्होंने। आज कृष्ण का विजय दिवस है। कृष्ण जो द्वापर में इंद्र से युद्ध करके और युद्ध का विजयी संघर्ष के दरमियान 8वां दिन विजय प्राप्त किए थे और वही विजयी दिवस के रूप में उसे कृष्ण के दर्शन को आत्मसात करके मुखिया जी राजकुमार सिंह यादव चल रहे थे और ये फील्ड पर मनाने का काम उन्होंने किया था। आज गोपाष्टमी पूजा के साथ साथ दंगल होता है। यूपी बिहार के पहलवान लोग आते हैं और दंगल प्रेम पूर्वक दंगल करके अपना पुरस्कार लेते हैं। रात्रि में संगीत कार्यक्रम होता है जो एक गायिका और एक गायक के बीच में जो बिल्कुल अश्लील शब्द नहीं होता है। इस मंच से एक दर्शन दिया जाता है समाज के बीच में कि एक हो गोलबंद हो और अपने जीवन में आंदोलन करो, संघर्ष करो जो कृष्ण ने अपने युग में किया था और विजय पाया था। इसलिए कर्म भूमि है, कर्म ही सर्वोपरि है। गीता कहता है कर्म करो फल की आशा मत देखो, संघर्ष करो। गोपाष्टमी पूजा मनाने का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, गोपाष्टमी पूजा मनाने का उद्देश्य ये जकरिया के फील्ड पे लोहरा पंचायत के दिवंगत मुखिया राजकुमार यादव यहाँ पे मुखिया थे लोहरा पंचायत में और 1993 से पहले से यहाँ पे गोपाष्टमी पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और इसी बीच में 1993 में उनका हत्या हो जाता है। उनका उद्देश्य था कि गोपाष्टमी पूजा जैसे कृष्ण ने आतताइयों के बीच में कंस और इंद्र के खिलाफ में जो युद्ध लड़ा था वही युद्ध लड़ के राजकुमार मुखिया बने पहली बार लोहरा पंचायत। और उन्होंने सोचा था कि इस पंचायत को नहीं, जो भी अगल बगल में लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक सूत्र में बांध करके और जो भी आज के लोग मानव और दानव में जो दोनों में अंतर है, उस दानव के खिलाफ लड़ने का कोशिश किया था उन्होंने। उसी बीच में उस दानव ने उनको हत्या कर। कितना दिन से मनाई जा रही है सर? ये 1993 से पहले से मनाया जा रहा है। 1993 में मुखिया जी का हत्या हुआ और उस समय नौकरी में थे। 1985 से हम नौकरी में थे। तो लेकिन हम यहाँ पे जब भी छुट्टी आते थे तो यहाँ पे आते थे। मुखिया जी के इस जो गोपाष्टमी होता था एक विजय दिवस के रूप में, बाकी विजय दिवस है। दानों पर मानव का जो अधिकार हुआ ये विजय दिवस है। अब यही मुखिया जी का सोच कि आज के डेट में जो दानव बन चुके हैं
उनके खिलाफ में हम आवाज़ उठाए, और जब दानवों के खिलाफ में आवाज़ उठाए तो सरकार के षड्यंत्र के माध्यम से उनको हत्या करा दिया गया। मैं द्वापर का कृष्ण कहूँगा राजकुमार मुखिया जी के भाइयों को, जिन्होंने आज तक इस चीज़ को इस कलयुग में एक कृष्ण के रूप में भाई को शहादत होने के बाद भी इस प्रोग्राम को आगे चालू रखा है। आज भाई का कर्ज को उतार दिया, क्या कहेंगे? उन्होंने एक समाज को जोड़ने के लिए और एक अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, आज गोपाष्टमी पूजा के माध्यम लेकर के जो कृष्ण ने दर्शन दिया था कि एकजुट होकर के अन्याय के खिलाफ लड़ाई जो लड़ा गया था, और यहाँ देश के जितने भी जो इसे सताया गया था उनको कल्याण हुआ। इसी तरह से राजकुमार सिंह मुखिया जी जन जन में इन्होंने अपना बात को रखा, और जो यहाँ क्षेत्र में भी जो अन्यायी लोग थे, इस क्षेत्र में जो आज मैदान देख रहे हैं जो कब्जे लोग कर रहे थे, और इस मैदान को उन्होंने एकजुट होकर के छुड़वाने का काम किया, और इस क्षेत्र के नौजवान लोगों का बहुत फायदा हुआ है, जो इस पर जो अपने प्रयास से बहुत सारे लोगों का नौकरी हुआ है फोर्स में और बहुत चीज़ों में। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग भी सोचते हैं कि कायम रहे और इलाके के लोगों का फायदा हो, और इस दर्शन को लेकर के हम लोग आज चल रहे हैं और प्रयास करेंगे कि चलते रहें। क्षेत्रीय श्री कृष्ण का दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का काम शहीद राजकुमार सिंह मुखिया इस जगह पर गोपाष्टमी पूजा का निर्माता थे, निर्माण किए, और उनका उद्देश्य था कि श्री कृष्ण का दर्शन को हम जन जन तक पहुँचाएं, और उसके साथ साथ ये समाज में जो खाई जो दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, वो खाई को भरपाई क्या करेगा। कृष्ण अपना जमाने में द्वापर में कृष्ण जो है से द्रौपदी के चीर हरण के लिए वो अपने सहयोग किया, मदद किया, और आज कलयुग में हर चौराहे पर चीर हरण हो रहा है। आज कलयुग में कृष्ण कौन बनेगा, यही उद्देश्य है श्री कृष्ण बांग्ला सुरक्षा संघ के यहाँ गोपाष्टमी पूजा मनाया जाता है। कृष्ण का दर्शन को जन जन तक पहुँचाने का काम इसलिए है कि जनता को एक कड़ी में जोड़ने का काम वो किए थे। कृष्ण जी विश्व लेवल के लीडर थे, जो पहले के लीडर थे, जो जन समस्या का समाधान के लिए, जो जन कल्याण के लिए, जनता को अपना सुचारू रूप देने के लिए कि कैसे जीवन बसर करना है, कैसे समाज सेवा करना है, कैसे समाज के लिए काम करना है, ये सबको बताने वाले लोग थे वो लोग उस समय के लीडर थे। लेकिन उन्हें आज हम लोग धार्मिक लीडर के नाम से याद करते हैं। कल होकर के जो आज समाज के लिए जो आज कर रहा है, जैसे आज की उत्तर कोयल नहर की लड़ाई हो रही है, कल होकर के इनको भी, इनके नेताओं को भी उसी तरह से लोग पूछेगा आने वाली नस्ल पीढ़ी। इसलिए कि ये जन कल्याण का काम है। एक ओर जहां सिंचाई का व्यवस्था होगा, वहीं दूसरी ओर जीव जंतु को लाभ होगा, वहीं तीसरी ओर हरियाली आएगी। आज हमारे यहाँ पेड़ पौधा लगाने के लिए, हरियाली लगाने के लिए जो देश की सरकार है वो करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन सिंचाई व्यवस्था अगर दुरुस्त कर दे तो स्वयं हरियाली आ जाएगी। जहाँ जहाँ सिंचाई का व्यवस्था है उस क्षेत्र में हरियाली ही हरियाली होती है। हमारे क्षेत्र में भी हरियाली आएगी। हम लोग मिल करके उत्तर कोयल नहर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि नेताओं के जो पूर्वज नेता हैं उन लोगों के मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। वो धार्मिक नेता हो या सामाजिक नेता हो, जो भी धार्मिक नेता है वो सामाजिक नेता है। आज हम लोग भी सामाजिक वाला काम कर रहे हैं, उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए उत्तर कोयल नहर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से
हम लोग लड़ाई लड़ करके पानी ला करके रहेंगे। 15 जनवरी से रफीगंज प्रखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं जब तक के पानी खेतों में नहीं गिर जाए, जब तक कुटकुट डैम में फाटक नहीं लग जाएगा, जब तक चई, नवादा, कोटवारा, अंगरा ब्रांच में काम नहीं लग जाएगा, पानी नहीं खेतों में, हर आरी में पानी नहीं घुस जाएगा, तब तक के हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और तभी उनका सपना पूरा होगा, वो चाहे धार्मिक कहलाने वाले नेता हो, चाहे सामाजिक कहलाने वाले नेता हो।